एनओसी आई कैसे? मैं आ रहा हूँ जी। ये जो 3 बच्चों का देहांत हुआ है और उससे पहले भी एक बच्चा करंट से मरा है पवन जी, आपको पता होना चाहिए, और वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। ये पानी के सैलाब में बच्चे नहीं डूबे हैं, ये भ्रष्टाचार के सैलाब में देश का भविष्य डूब रहा है। और इस सैलाब का कारण है जो अफसर बनने के लिए बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे थे, और वो जो अफसर बने हुए जिन्होंने एनओसी दी उस बिल्डिंग को, वो अफसरवादी जो अफसरपन का करते हैं, भ्रष्टाचार को अफसर के रूप में इस्तेमाल करके जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र को तार-तार करने का प्रयास सारी की सारी पार्टियां करती हैं, ये उसकी तरफ एक समाज का वो आईना है जहां पे हम सबको जागने की आवश्यकता है। उन बच्चों की आत्मा को शांति मिलने से पहले उन सभी आत्माएं जो तड़प रही हैं और भ्रष्टाचार की आग में जलते हुए देश को जला रही हैं, उनकी आत्माएं पहले शांत होनी चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली सरकार जो है, राज्य सरकार, मैं ये पूछती हूँ केजरीवाल जी के पास 55 करोड़ रुपए कहां से आया शीश महल बनाने के लिए? ये सीवेज का नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार को साफ करने वाले आज दिल्ली की नालियां नहीं साफ कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार को साफ करने वाले आज दिल्ली के अंदर नकली दवाइयों की सप्लाई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को जो सफाई करना चाहते थे, आज वो आपने बड़े आसानी से कह दिया दिल्ली का, आपने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया। फिर महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, सब कुछ है, हाथरस भी आएगा। ये राजनीतिक जो दल हैं और ये जो अफसर हैं जो अपनी रोटियां सेकते हैं भ्रष्टाचार की आग में, उसका कीमत देश का राइट। मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, भ्रष्टाचार की घुट्टी लेके पैदा हम भी होते हैं। कहने में बड़ी दिक्कत है, लेकिन सच यही है कि भाई साहब काम बनाओ मेरा। अब देखो कैसे भी बनता हो बना लो भाई साहब। भाई साहब भी थोड़ा तिरछे हो गए, आप भी थोड़ा तिरछे हो गए। भाई साहब ने कहा काम तो नहीं बन पाएगा, जितना भाई साहब तिरछे होंगे उतना ही वो चीज भारी होती जाएगी। आप मुझे बता रहे हो भ्रष्टाचार, इस देश में भ्रष्टाचार के बारे में किसी भी गली में किसी भी बच्चे को उठा लो, भ्रष्टाचार बता देगा भ्रष्टाचार क्या होता है। बहुत बहुत बड़ी ठीक बात है, आपने ठीक बात कही। ये बहुत सारी चीजें हम लोग पे रेगुलेट होती हैं। आपने ये नहीं कहा कि वो जो बेसमेंट में जिसने किराए पे दिया उसकी गलती नहीं है क्या? प्रॉब्लम सुनेंगे पहले, हम बड़ी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। बड़ी प्रॉब्लम को बात करने दीजिए जी। देखिए, ये घटना इस देश को ये मैसेज है, इस देश की जनता को ये मैसेज है कि मुफ्त की रेवड़ी अगर मिलेंगी तो जो पैसा रिपेंड साइड